तो भाई आज जिस मैच की हम बात करने वाले हैं ना वो हो सकता है समर स्लैम का ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। और यहीं से जॉन सीना का फेस टर्न और कैसे द रॉक वापस आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि रॉक को वापस तो आना ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा। तो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से सुनना। तो भाई यहाँ पे बात ये होगी कि भाई एक रो का एपिसोड होगा जिसमें सेथ रॉलिंस की फैक्शन अपना वही काम कर रही होगी, जिसमें सबको पीट रही होगी। और इसमें इंक्लूड होंगे सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स और शायद एले नाइट भी। लेकिन यहीं पे एक टैरेंट्रोन पे ना एक सॉन्ग बजता है। उस सॉन्ग का नाम क्या है? रेंस, यानी आई एम ग्रेटनेस वाला सॉन्ग। यहाँ पे रोमन रेंस अपना रिटर्न मारेंगे समर स्लैम से पहले और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद। अब यहाँ पे रोमन रेंस सबको धो देंगे और यहाँ पे बचा लेंगे सबको। लेकिन भाई इस बार रोमन रेंस से यहाँ पे सेथ रॉलिंस से बदला लेने नहीं आएगा। यहाँ पे रोमन रेंस को चाहिए पावर, क्योंकि और पावर कैसे मिलेगी उसको? टाइटल जीत के। तो भाई यहाँ पे अगले एपिसोड में जो रोमन रेंस है वो कन्फ्रंट करेगा कोडी रोड्स को कि भाई देख, मुझे मेरा रीमैच नहीं मिला क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। और कोडी रोड्स ऑब्वियसली ऐसा फेस वो कहेगा, ठीक है भाई, क्यों ना इस मैच को हम ट्रिपल थ्रेट मैच बनाते हैं समर स्लैम के मेन इवेंट में। तो एक नया मैच बनेगा जो कि होगा रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वो भी समर स्लैम के नाइट 2 मेन इवेंट में। लेकिन भाई समर स्लैम होने से पहले सेथ रॉलिंस और उसकी फैक्शन यहाँ पे टांग तो अड़ाएगी। तो भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस बार अटैक करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि भाई मैं ब्रीफ केस कभी भी कैश इन कर दूंगा यहाँ पे तुम्हारे ऊपर और चैंपियनशिप जीत लूंगा। लेकिन वहीं से पॉल हेमन भी बार हमें टीजर्स मिलेंगे कि प्लान बी के टीजर्स मिलेंगे जो कि हमें मिले थे अभी कुछ पिछले एपिसोड में। यहाँ पे टीजर्स देते रहेंगे और साइड बाय साइड सीएम पंक और गुंथर की स्टोरी लाइन चलेगी, क्योंकि गुंथर हरा देंगे गोल्डबर्ग को। और यहाँ पे सीएम पंक और गुंथर का मैच होगा एट समर स्लैम, जो कि हम देख भी सकते हैं फ्यूड के बीच पहले आ चुके हैं। अब बात करते हैं समर स्लैम की। समर स्लैम नाइट 1 यहाँ पे मैच होता है गुंथर और सीएम पंक का। अब भाई यहाँ अच्छा मैच जाता है इनका, सीएम पंक के पास था अपर हैंड। लेकिन भाई यहाँ पे टपक जाते हैं सेथ रॉलिंस और उसकी फैक्शन। अब भाई हम क्या देखते हैं, गुंथर और सेथ रॉलिंस की बीच में चल रही है आपस में डील, जो कि हम काफी एपिसोड से हम देख रहे होंगे। यहाँ पे भाई सेथ रॉलिंस आते हैं। अब यहाँ पे सैमी ज़ेन भी आते हैं बचाने, जेउसो भी आते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस की टीम भारी पड़ती है और गुंथर रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल अगेंस्ट सीएम पंक। और सेथ रॉलिंस दोबारा साबित करते हैं कि जब तक वो जिंदा है सीएम पंक के पास टाइटल अपॉर्चुनिटी आ तो जाएगी, लेकिन वो कभी भी टाइटल जीत नहीं पाएंगे। और भाई अब बात करते हैं नाइट 2 के मेन इवेंट की। समर स्लैम नाइट 2 मेन इवेंट स्टेज सजा हुआ है, पावर की कमी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस होती थी अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स की, जॉन सीना, और लास्ट में आई एम ग्रेटनेस आते हैं रोमन रेंस, वो भी अपने अलग ही गियर में। अब यहाँ पे इनका धमाकेदार मैच चलता है, स्पीयर, क्रॉस रोड्स, ए लगता है, सबमिशन लगता है और भाई हर चीज लगती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब तीनों बंदे गिरे हुए होते हैं और यहीं पे म्यूजिक प्ले होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। अब भाई सेथ रॉलिंस आता है कैश इन के लिए, लेकिन भाई कैश इन करने से पहले ही यहाँ पे आ जाते हैं सीएम पंक। अब भाई सीएम पंक अपना बदला तो लेगा। सीएम पंक सेथ रॉलिंस को तोड़ते हैं, लेकिन पीछे से आ जाती है उनकी फैक्शन और यहाँ पे सीएम पंक की मदद करने के लिए आ जाते हैं जे उसो, सैमी ज़ेन और एले नाइट। अब तीनों बंदे आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन भाई एक और बंदा आता है जो कि भारी पड़ जाता है, वो है गुंथर। गुंथर आता है जिससे सीएम पंक को पीछे खदेड़ देता है और यहाँ पे इनकी फैक्शन जो होती है ब्रॉन ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन, जे उसो वगैरह, ये सब भी पीछे चले जाते हैं और जिसकी वजह से सिर्फ बचते हैं सेथ रॉलिंस यहाँ पे। अब सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, कैश इन कर देते हैं रेफरी को बता के। और भाई यहाँ पे रिंग में कौन होते हैं? रिंग में होते हैं अपने रोमन रेंस, और भाई रोमन रेंस को पिन कर देते हैं सेथ रॉलिंस और बन जाते हैं नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। पूरा स्टेडियम शॉक है कि हो क्या गया, ये हो क्या सकता है भाई। सेथ रॉलिंस जीत गया है, जॉन सीना भी हार गया, सीएम पंक भी कुछ नहीं कर पाया, कोडी रोड्स भी हार गया और रोमन रेंस एक बार फिर से पिन हो गया। अब हम क्या देखते हैं अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कि भाई सेथ रॉलिंस आता है, वो दिखाता है कि भाई मेरे पास ये सब है, ताज है मेरे पास, मैं यहाँ का राजा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम तक यहाँ पे शांति रहती है, लेकिन फिर आते हैं कोडी रोड्स एकदम गुस्से में भौकाल हुआ। लेकिन कोडी रोड्स अकेला नहीं आता, साथ में आते हैं रोमन रेंस। दोनों टूट पड़ते हैं पूरा सेथ रॉलिंस एंड कंपनी पे और यहाँ पे सेथ रॉलिंस होते हैं अकेले, क्योंकि सबको मार देते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स। लेकिन भाई यहाँ प्ले होता है एक म्यूजिक। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं प्लान बी की। प्लान बी क्या था
पीछे से टाइटन में म्यूजिक प्ले होता है, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। यहाँ पे पूरा कह सकते हैं अरीना शौक है, रोमन रेंस कोडी रोड शौक है, द रॉक निकल के आते हैं यहाँ पे। और फिर क्या होना था, सर रोमन रेंस और कोडी रोड्स को पीछे किया, यहाँ पे फैक्शन भी रिकवर करके आ गई, ब्रॉन्सन रीड और रॉक भी आ जाते हैं। रॉक बॉटम पड़ता है सबको, यहाँ पे द रॉक कहते हैं तूने अपने ब्लड लाइन को कैसे धोखा दिया कि तू कोडी रोड्स के साथ मिल गया। और हमें पता लगता है कि ये पूरा प्लान था द रॉक का, कोडी रोड्स और रोमन रेंस को सबक सिखाने के लिए, जिसमें उन्होंने पॉल हेमन को अपने साथ मिला लिया कि भाई वो तू मेरे लिए काम करेगा और रेसलमेनिया 41 में टर्न करेगा रोमन रेंस के ऊपर। और जो हम प्लान भी सुन रहे थे वो एक्चुअली यही था कि द रॉक आने वाले हैं। और फिर कुछ एपिसोड तक, 2 से 3 एपिसोड के लिए यहाँ पे यही होता है, ये दोनों पिटते रहते हैं। लेकिन एक एपिसोड में जब इनकी रोजमर्रा की ठुकाई हो रही होती है, प्ले होता है थीम सॉन्ग, वो होता है यू कांट सी मी, यानी जॉन सीना आते हैं और जॉन सीना बचाते हैं रोमन रेंस को, कोडी रोड्स को। और उस वक्त तक सीएम पंक भी साथ में मिल चुके हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के। और यहाँ पे द रॉक और जॉन सीना का होता है फेस ऑफ, भाई ऑडियंस पागल हो जाती है। और यहाँ पे जॉन सीना का हो जाता है फेस टर्न, क्योंकि उन्होंने सेथ रॉलिंस को हराया और यहाँ पे बचाया रोमन रेंस एंड कंपनी को। और फिर यहाँ से सेटअप होता है द ग्रेट वॉर गेम्स के लिए एक मैच। और फिर आप देख रहे हो इसके बाद यहाँ पे रेसलमेनिया 42 तक कहानी जा सकती है, जिसमें सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच होगा चैंपियनशिप के लिए। वहाँ चैंपियनशिप जीतेंगे और वहाँ पे शायद द रॉक कन्फर्म करेंगे कि मैं वापस आके तेरे को ही हराऊंगा। और शायद फिर रेसलमेनिया 43 के लिए फाइनली यहाँ मैच बनेगा रोमन वर्सेस द रॉक। अब ये जो मैंने एनालिसिस किया है ना, काफी डीप किया है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से आपको ना काफी रिलेटेबल लगा होगा। और ये चीज हो सकती है क्योंकि हमें पता नहीं ट्रिपल एच क्या सोच रहे हैं, वो खासकर ट्रिपल एच ना शॉकर्स देने में बड़े माहिर है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।